आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं मोहम्मद सफ़ला ख़ान आपसे मुखातिब हूँ और आज हम क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जो हमारी बीएड का कोर्स है इसको पढ़ेंगे और जिसका कोर्स कोड नंबर है 8611। आज हम इसके लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 9 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस एंड नॉलेज। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का। ये क्या है जी? लर्निंग इज़ सीन एज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सोशल कोर्स ऑफ बिकमिंग मोर इंटरेक्टिव विद सोसाइटी एज इट गिव्स द इंडिविजुअल और सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीइंग एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटी जो है इसको जो इंटरेस्टिंग बनाती है, ये इसकी लर्निंग को जो बनाती है वो एक सोशल कोर्स ही बनाता है जिसके ज़रिए सोसाइटी जो इंडिविजुअल को जो है इंटीग्रेट यानी कि यकता करती है। आगे क्या है? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ इन आइडेंटिटी शेप्स ईच पर्सनस व्यू एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी हर बंदे की जो आइडेंटिटी है वही जो है उसको एक दूसरे में मुख्तलिफ करते हैं और उसी को जो है इंटरप्रिटेट किया जाता है। फिर है सम meet many face to face, some mostly online, and purpose very closely defined or broad and far reaching। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो जिनको हम देख के पहचानते हैं, कुछ को हम ऑनलाइन और कुछ को पर्पसफुली देखते हैं हम। आगे के इनफैक्ट कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस आर एवरी। फिर हकीकत तो ये है कि कम्युनिटीज़ जो हर जगह मौजूद होती हैं। Yet, when it is given a name and brought into a focus, it becomes a private perspective that can help us अंडरस्टैंड आवर वर्क बेटर। यानी इससे क्या होता है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है और जो हमारे काम का जो मेयार है वो बेहतर होता है। इन प्रैक्टिकल इट अलाउज अस टू सी पास्ट मोर ऑब्वियस फॉर्मल स्ट्रक्चर सच एज और जो ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इसको हम काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर वाइज होता है। फिर है जी classroom, nations, and perspective. The structure defined by engaging in practice and the information learning that comes with it। यानी कि क्लासरूम हो गया, नेशन हो गया और जितनी भी मुख्तलिफ चीज़ें होंगी सब में जो है जो एक स्ट्रक्चर है वो उसके तहत जो है कम्युनिटीज़ काम करती हैं, इंगेज एक दूसरे को करती हैं और इन्फॉर्म करती हैं लर्निंग को एक दूसरे की के स्किल्स के ज़रिए। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं जी लर्निंग आउटकम्स देखते हैं इस चैप्टर के। वो स्टूडेंट्स हमारे पास है जी ग्रास्प एंड शेयर द परसीव्ड एंड रिफ्लेक्टिव नॉलेज बियॉन्ड देयर इंस्टीट्यूशंस। यानी कि इंस्टीट्यूशन का जो नॉलेज है वो हम ग्रास्प कर सकते हैं इसके पर्सपेक्टिव के ज़रिए। वो हम इस चैप्टर में स्टूडेंट्स देखेंगे। नंबर 2 पे जी है कनेक्ट टू द रेलिवेंट कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस। यानी हम रेलिवेंट कम्युनिटी से कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये भी हम प्रैक्टिस इस चैप्टर में करेंगे। नंबर 3 पे इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद द नीड नेटवर्क एंड कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस। यानी नेटवर्क और कम्युनिटीज़ प्रैक्टिस कैसे करती हैं वो भी एक दूसरे कैसे इंटरेक्ट करते हैं इफेक्टिवली, वो भी हम इस चैप्टर में स्टूडेंट्स देखेंगे। नंबर 4 पे जी इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद द नेटवर्क कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि नेटवर्क जो कम्युनिटीज़ के वो कैसे इंटरेक्ट एक दूसरे को करते हैं, एक दूसरे कैसे मिलाप करते हैं, वो भी हम कम्युनिटीज़ की प्रैक्टिस करने का तौर तरीका भी हम इस चैप्टर में स्टूडेंट्स लास्ट में देखेंगे। आगे स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। तो ये क्या है जी? द 3 core components of a community are a community, a set of people with a defined domain, what they care about or do, who work on the body of knowledge about their practice, their work। यानी कि इसके अंदर जो हम कम्युनिटीज़ के उसके कुछ कोर कंपोनेंट्स हैं जिसमें से पीपल को साथ सेट किया जाता है, उसका डिफाइंड डोमेन होता है और उसके अलावा बॉडी जो होते हैं यानी कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करे वो क्या प्रैक्टिस करते हैं वर्किंग प्लेस पे। तो उसको हम जो है ये कुल मिलके कम्युनिटीज़ जिसके डोमेन जो है नीचे मंडे जहन में हम एक को पढ़ते हैं। पहले द डोमेन। अब डोमेन क्या है? अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस इज़ नॉट सिंपल अ क्लब ऑफ फ्रेंड्स और एन एसोसिएशन ऑफ कनेक्शंस बिटवीन पीपल। यानी कि ये एसोसिएशन नहीं है
कम्युनिटीज़ या फ्रेंड्स के अंदर लेकिन ये पूरे के पूरा है ओवरऑल कम्युनिटी को का प्रैक्टिस है जो जहाँ जो है जिसको हम उसकी डोमेन से रिलेट करते हैं आगे द कम्युनिटी. After students acted a community care in pursuing their interest in their domain, members engaged to join activities and decision. यानी यहाँ पे join activities होते हैं और decisions help each other and share information. ये एक दूसरे की help करते हैं और share करते हैं information को. फिर है the practice कि a community of practice is not merely a community of interest. People who like सर्टन नॉलेज ऑफ मूवी एंड इंस्टेंस यानी कि मूव्स में प्रैक्टिस होते हैं कम्युनिटी एक दूसरे के इंटरेक्ट करती है और मूवीज़ को और उन एक दूसरे से जो है वो प्रैक्टिकली एक दूसरे को समझती है. आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे पास आ रहा है जी कंसेप्ट ऑफ प्रिसीव नॉलेज. कंसेप्ट क्या प्रिसीव नॉलेज का वो स्टूडेंट्स कुछ यूँ हैं परसेप्शन इज़ द course of action by which we acquire information about the world around us using our five senses. यानी कि अपनी 5 हिस्सों के ज़रिए हम जो है अपने इर्द गिर्द माहौल को समझते हैं. फिर इट इज़ सर्टन इशू इन द थ्योरी ऑफ नॉलेज. ये इसी तरह की चीज़ें हम थ्योरी ऑफ नॉलेज में समझ रहे हैं. फिर वी एक्वायर रॉ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू परसेप्शन. यानी परसेप्शन के ज़रिए यानी अपनी वहम के ज़रिए जो है बंदा बहुत चीज़ों को अखज़ करता है इंफॉर्मेशन लेता है इर्द गिर्द से. फिर है व्हेन इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू आवर नॉलेज फिल्टर वन ऑफ 3 थिंग्स हैपन. कौन सी 3 चीज़ें हैपन होती है वो हम देखते हैं इंफॉर्मेशन लेने से. वो क्या होती हैं? नंबर 1 पे वी डिसाइड दैट द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट मीनिंगफुल टू अस एंड द परसेप्शन स्टॉप देयर. जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हमारी परसेप्शन की जो है वो ख़त्म हो जाती है और हम इंफॉर्मेशन पे यकीन करने लगते जो हमने देखी. फिर वी डिड नॉट इमीडिएटली रिकोगनाइज. हम एकदम से इंफॉर्मेशन को रिकोगनाइज नहीं करते बट बिलीव इट मे बी मीनिंगफुल टू अस सो वी हैव सम इंसेंटिव टू गिव मोर. जो इंसेंटिव हमें मिलते हैं इसके ज़रिए से हम क्या है इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा रिकोगनाइज करते हैं तेज़ी से और उसको मीनिंग भी समझते हैं फ़ौरन ही. नंबर 3 पे हमारे पास है द इन्फॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल टू अस एंड देयर फॉर पासिस थ्रू द नेक्स्ट फिल्टर द वैल्यूइंग फ़िल्टर. यानी कि हम उसको फ़िल्टर करते हैं मीनिंग को और उसको बेहतर से बेहतर जो हमें बेस्ट लगती है हम उसको सांचे में डाल के जो उसको बेहतर तरीके से अखज़ करके अपनी सोच और विचार को सही लाइन पे लेके जाते हैं. आगे स्टूडेंट्स चलते हमारे पास आ रहे हैं जी कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव नॉलेज. कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टिव नॉलेज क्या है वो स्टूडेंट्स देखते हैं वो ये कुछ यूँ है. रिफ्लेक्टिव नॉलेज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट role in high level knowledge which requires justifiability take one's source to be reliable. यानी कि इसे सोर्स रिलायबिलिटी का भी पता चलता है और इसी जो हमारी नॉलेज हाई नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है जो कि जस्टिफाइड भी होता है. फिर है जी रिफ्लेक्टिव नॉलेज टर्न आउट टू बी मेटा कंपोनेंट. ये जो है मेटा कंपोनेंट होता है ये फिर है जी डेट इज़ फैसिलिटेट और डिस्पोजिशन एप्टली एवेल्यूएशन इन द सर्कमस्टेंस. यानी कि एवेल्यूएट करते हैं मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस को. फिर है इफ़ वन इज़ टू हैव रिफ्लेक्टिव नॉलेज वन मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स प्लेस इन द वाइडर होल दैट इंक्लूड वंस बिलीफ एंड नॉलेज ऑफ इट्स एंड हाउ डोज कम्स अबाउट. यानी कि वो कैसे नॉलेज आता है कैसे उसको अंडरस्टैंड किया और कैसे उसके ज़रिए हम जो है अवेयरनेस जगाते हैं. ये सारा का सारा हमें वाइडली यानी गहरे तरीके से समझ आते हैं अपने बिलीफ सिस्टम के और नॉलेज के अंदर रहते हुए. फिर है जी द बिलीफ दैट वन इज़ प्रिपेयर टू शूट इज़ टू सेम बट ऑब्वियसली द 5 पॉसिबल आर वेरी डिफरेंट अटेंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज. यानी कि 5 जो हैं इस हिस्से हैं बिलीफ को समझने के. तो उसमें 1 and 2 एंड प्रपोजिशन की बात डेट कैन एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस करते हैं ट्रांसपेरेंटली द नॉलेज डेट ऑफ बेल्टेल ने कुछ 5 जो हैं ये चीज़ें बताई थी हमें बिलीव्स के बारे में. उनमें जो पहले जो हैं वो हमें प्रपोजिशन ऑफ द डेट का हम एक्सप्रेस ट्रांसपेरेंसी के बारे में नॉलेज देती है स्टेटस के बारे में. फिर हम आगे देखते हैं द अदर 3 जो अदर 1 है 3, 4 और 5 वो कैन बी इन्वॉल्व इन असर्टिव जजमेंट एज वेल एज इन
transnational cases, but according to Sosa, the theoretic worthy believe one or two are the only requirements for reflective knowledge. जिसमें ये Bill tells in confronted with exactly three opponents ओपन अप टू हिम, यानी कि इसमें जो बिल टेल ने जो बताया था उसमें जो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं ये अब ये इसके बारे में रिफ्लेक्टिव नॉलेज के बारे में कि क्या इसके लिए होना बहुत अहम है, अहमियत का हामिल है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, ये एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिव नॉलेज को देखते हैं। वो स्टूडेंट्स है रिफ्लेक्टिव एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज़ लाइक अटेंडिंग अ prized objective guided by one's own इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस से और इंफॉर्मेशन से एंड डिलिबरेट रिलेटिव एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज़ लाइकली लकिंग इनटू सम बेनिफिट्स इन डार्क, यानी कि अंधेरे में ये जो है बिलीफ का काम करते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को, इंटेलिजेंस को, डिलिबरेशन को, अन रिफ्लेक्शन को और अन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को भी समझ सकती हैं रिफ्लेक्टिव एक्विजिशन के अंदर रहते हुए। उसकी आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है शेयरिंग एंड पब्लिशिंग। शेयरिंग एंड पब्लिशिंग क्या है जी? शेयरिंग इज़ द वोकेबलरी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और डायमेंशनिंग नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के दरमियान जो नॉलेज है उसको ये शेयर करने का नाम है। फिर है जी कम्युनिकेटिंग ऑफ प्रैक्टिस एंड नॉलेज आर अ concept introduced by Eaton Vendor, which consists of people who are in form connection but have responsibility in the process। यानी ये वो चीज़ है जो कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद डालता है, वो ईथन फिंगर ने बताया था। और ये इंफॉर्मेशन जो थी इसकी कनेक्टिविटी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना भी जो है एक प्रोसेस का हिस्सा है। फिर दे are wide range and can vary from custom design knowledge repositories to web-based systems which compare discussion formats, file sharing and organization charts to name but a few। यानी इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और जो जितनी भी चीज़ें उसको हम नेम फ्यू करते हैं, वेब शेयरिंग और ये सारी की सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स को वाइड रेंज पे। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है पब्लिशिंग। पब्लिशिंग क्या है जी? पब्लिशिंग इज़ द स्प्रेड ऑफ लिटरेचर, म्यूज़िक और यानी इससे लिटरेचर होती है, म्यूज़िक और इन्फॉर्मेशन तीनों चीज़ें जो होती हैं इसकी पब्लिश इससे स्प्रेड की जाती है। इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक, यानी इससे जनरल पब्लिक जो एक्टिवेशन और मेकिंग जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल होती है। फिर स्टेट ऑफ पब्लिशिंग। अब स्टेट ऑफ पब्लिशिंग क्या है? ये पब्लिशिंग इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या है? कौन सी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है? स्टेजेस नीचे हैं वो। नंबर 1 पे क्या है? एक्विजिशन होती है। फिर हमारे पास क्या है? कॉपी एडिटिंग, यानी एडिटिंग किस तरह कॉपी करके एडिटिंग कैसे है। फिर नंबर 3 पे क्या? प्रोडक्शन किस तरह करनी है वो टाइप। प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग, प्रिंटिंग और मार्केटिंग किस तरह करनी है वो देखा जाए कि प्रिंट कैसे और मार्केट यानी लोगों में कैसे उसको फैलाने फ़रोग देने कि वो हमारे प्रोडक्ट से आशना हो। एंड क्या है? नंबर 5 पे डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है, लोगों के तकसीम कैसे करना है ये देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी टूल्स ऑफ शेयरिंग एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन। वो टूल्स क्या है शेयरिंग पब्लिशिंग के इन्फॉर्मेशन के लिए? वो कुछ जो है शेयरिंग ऑफ नॉलेज में है फेस टू फेस एंड वर्चुअल इंटरफेस, यानी कि इसका ये हमें खुद जाके बात करनी और क्या होती है वर्चुअल, यानी जैसे हम ऑनलाइन है इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर है जी फॉर आ फेस टू फेस मैथड जनरली यूज़ वाइड आर इन लिस्टेड, यानी वो जो फेस टू फेस है यानी खुद अपने आँखों से देखना, उसके जाके देखना जिसे आप छू सकें, तो उसके लिए क्या करने वो कुछ चीज़ें बंदा जैसे पहली चीज़ है मीटिंग करना। मीटिंग्स करता है बंदा, खुद जाके लोगों से मिलता है, बातचीत करते हैं, खुद उन्हें देखते हैं क्या हकीकत में वो चीज़ है। फिर है जी एग्ज़िट इंटरव्यू, फिर एग्ज़िट इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। फिर लोगों के फिर के शॉर्टली
टेलिंग, उसको शॉर्टली स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बताई जाती है, पुराने अच्छी स्टोरीज बुरी स्टोरीज बताई जाती हैं कि पता चले, इन्फॉर्मेशन ली जाए। फिर क्या है, पेयर असिस्टेंट, पेयर की असिस्टेंस ली जाती है। फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज, इससे सिग्निफिकेंट चेंजेस में जो है तश्कील पाती हैं। फिर है ऑनलाइन शेयरिंग ऑफ नॉलेज, मेन वर्ड जो ऑनलाइन शेयरिंग उसमें क्या होता है, जैसे कि इंटरनेट्स होते हैं, फिर ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स किस होते हैं, फिर विकीपीडिया, विकीपीडिया पे जैसे आप जानते हैं तो नेबर के नॉलेज को आप एक सेकंड में पूरे का पूरा उसकी समरी को देख सकते हैं। फिर गूगल डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए भी आप जो है आपको एकदम से जो है ऑनलाइन चीज़ों का पता चल जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, बिल्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज। ये क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज नीड टू इनकरेज द इंटरेक्शन टू मेक देम एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि इसके ज़रिए लोग एक्टिव भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, इनकरेज भी होते हैं कम्युनिकेशन नॉलेज के ज़रिए। फिर फॉर एग्जाम्पल, अ पार्क इज़ मोर apparent to use if its local provide a short cut between distinct, यानी कि शॉर्ट कट बिटवीन डिस्टिंक्ट जो है लोकल्स के बारे में जो इससे अपेयर होता है, ये एक बेहतरीन तरीका होता है वहाँ तक पहुँचे। फिर डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ डायमेंशन के कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज का वो क्या है जी, डीज कम्युनिकेशन हैव 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन, उसकी 3 दिशाएँ हैं, 3 रुख हैं। वो है पहला पर्पस, द कम्युनिटीज़ एम्स एज अंडरस्टैंडिंग बाय इट्स मेंबर, कम्युनिटीज़ के जो है एम किया जाता है उनके मेंबर से, पर्पस होता है यही, तो उस तक उतरते हैं। फिर फंक्शन, मेंबर्स आर इंगेज इन रिलेटेड एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट, यानी मेंबर्स से जो इंगेज करने रिलेट किया जाए एक्टिविटीज़ को प्रोजेक्ट के हिसाब से उसे फंक्शन करके वे किया जाता है। फिर जो आउटपुट, फिर है पब्लिशिंग एंड अनपब्लिशिंग रिसोर्सेज, इवेंट्स एंड डिस्कशंस डेवलप और सोर्स बाय कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेट मेंबर्स को किस तरह किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, कौन सी चीज़ पब्लिश करनी है, कौन सी चीज़ अनपब्लिश करनी है, ये हमें देखना पड़ता है। इवेंट्स और कौन से हमने उजागर करने, उनको ऑर्गेनाइज करने। फिर उसके डिस्कशन कौन सी डेवलपमेंट की तरफ ले जाती हैं। फिर सोर्सेज कौन से जो कम्युनिटीज़ मेंबर को एक साथ मिलाती हैं। फिर आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी प्रिंसिपल फॉर बिल्डिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस। ये क्या है जी, इस पे नंबर 1 हमारे पास है डिज़ाइन फॉर इवेल्युएशन, डिज़ाइन इवेल्युएशन की कैसे की जाती है। फिर हमारे पास है जी ओपन आ डायलॉग बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड परस्पेक्टिव, यानी कि इनसाइड भी डायलॉग होता है और आउटसाइड भी होता है। इनसाइड जो होता है वंडर के कुलीग्स का, अंदर आउटसाइड जो है लोगों से किया जाता है ताकि अपना पर्सपेक्टिव जमाया जा सके लोगों पे। फिर है जी नंबर पे इनवाइट डिफरेंट लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेंट, इन्वाइट किया जाता है डिफरेंट लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट्स ताकि उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जा सके। फिर नंबर 4 पे डेवलप बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कम्युनिटी स्पेस, पब्लिक और प्राइवेट कम्युनिटी स्पेस को भी समझा जाता है। नंबर 5 पे हमारे पास है फोकस ऑन वैल्यू, फोकस वैल्यू पे की जा रही है कौन सी चीज़ अहमियत का हामिल है कौन सी नहीं है, तो जो चीज़ की अहमियत का हामिल है उसको हम फोकस ऑन वैल्यू किया जाता है। फिर नंबर 6 पे कंबाइन फेमिलरिटी एंड एक्साइटमेंट, फेमिलरिटी कौन सी जिससे अहमियत और एक्साइटमेंट, जैसे देखिए लोग में पैशन जागे, जिनमें उनमें इंटरेस्ट जागे उस चीज़ को हासिल करने का, और फेमिलियर भी वो हों, लोगों से आशना भी हों, तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखी जाती है। फिर नंबर 7 पे क्रिएटिंग आ रिदम फॉर द कम्युनिटी, रिदम कम्युनिटी के जिससे वो आशना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसके ज़रिए जो है लोग जो है रिदम से जो है कम्युनिटी जो है खिंची जाती है, तो उसके ज़रिए हम लोगों को अपनी तरफ मान लिया यूनिटी की तरफ लेके आते हैं। इससे क्या होती है, क्रिएटिविटी और कम्युनिटी का एक दूसरे के दरमियान यूनिटी आती है। तो स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं जी, देखते हैं जी ये जी हमारे स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब ये स्टूडेंट्स क्या है जी, नंबर 1 पे फॉर्मेटिव है, पोटेंशियल एंड यूनिटी। फॉर्मेटिव में पोटेंशियल और यूनिटी को पे गौर किया जाता है। द इनिशियल कॉल इनफॉर्मली इज़ यूजली क्रिएटेड अराउंड द जनरेशन ऑफ वैल्यू, यानी कि जनरेशन को वैल्यू दी जाती है और इन्फॉर्मेशन और कम्युनिटी को तहत पे उसे इनिशियली वो इन्फॉर्म किया जाता है। फिर है जी नंबर 2 पे इंटीग्रेटिंग म्यूचुअलिंग एंड स्टीवर्डशिप। इसमें क्या जी, एट दिस स्टेज देयर इज़ अ फोकस अपॉन प्रैक्टिकल टॉपिक एंड द एडमिशन ऑफ न्यू मेम्बर्स, यानी इसमें क्या होता है प्रैक्टिकल टॉपिक पर फोकस किया जाता है, एडमिशन दिया जाता है न्यू मेम्बर्स को। नंबर 3 पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या एट दिस स्टेज द कम्युनिटी में फेड अवे ऑफ ऑफरिंग क्लोजली, यानी ऑफरिंग उसको क्लोजली द कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिकल कंपेरिजन ऑफ group of people who are engaging in collecting learning in community areas of interest. In generally they consist of a group of people with a
common sense of purpose, who agree to work together to share information, building knowledge, developing expertise and solving, यानी एक्सपर्टीज़ कैसे हो, उनको नॉलेज शेयर कैसे करें, इन्फॉर्मेशन उनको कैसी है, और उनको डेवलप एक्सपर्टीज़ किस तरह से उन्हें बेहतर कर सकते और उनकी सॉल्व प्रॉब्लम कैसे जो है कम्युनिटी का कर सकते हैं अपने नॉलेज की बेस पे। तो ये सब ग्रुप को इंगेज करके होता है और लर्निंग उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को जानते हुए। तो फ़ी अमान अल्लाह, जो हमारा पूरे का पूरा बीएड का कोर्स यानी ख़त्म होते 8611 का। मैंने तमाम कोर्सेज़ आपको बीएड के पढ़ा दिए हैं, तमाम के तमाम मेरे चैनल पे मौजूद हैं। और ये हमारा चैप्टर नंबर यानी यूनिट नंबर 9 था बीएड का कोर्स 8611। आप सारे मेरे अपने कोर्सेज बीएड के पढ़ सकते हैं और स्टूडेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से और आने वाले स्टूडेंट्स से शेयर कर सकते हैं। तो गुड लक टू फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सब्सक्राइब करें और मेरी जो वीडियोस है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और मेरे प्रेस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो फ़ी अमान अल्लाह, मुझे दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।